बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जावेद इकबाल और आप देख रहे हो इकबाल वर्चुअल एकेडमी। पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि अगर यहाँ पे 100 नंबर हो और यहाँ से गलती से मैं कोई मतलब एक 110 लिख देता हूँ तो 100 में से क्या 110 नंबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो मैंने आपको बताया था कि मैं ये नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करूँगा जिस तरह के मैंने प्रॉमिस किया था। तो चलो अब कर लेते हैं। अगर ये वाला लेक्चर आपने नहीं देखा काइंडली तो उसको ज़रा देख लीजिए कि ये जो परसेंटेज का टेबल मैंने बनाया था सब कुछ ये आप देख सकते हो प्रीवियस लेक्चर में। तो चलो जल्दी जल्दी से शुरू कर लेते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि ये वाला जो सब्जेक्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, इसके ऊपर की साइड पे आप देखो मार्क्स है 100। तो 100 में से एक बंदा हम मैक्सिमम जो मार्क्स ले सकता है ज़्यादा से ज़्यादा कितना ले सकता है? 100 ही ले सकता है ना। 100 110 तो नहीं ले सकता ना, 120 नहीं, इस तरह तो नहीं, 101 भी नहीं ले सकता। तो यहाँ पे हमने इसको लिमिट करना है, कुछ पैरामीटर हमने इसको बताने, कुछ हदूद बताने हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक भाई नंबर आप लिख सकते हो, इसकी ज़्यादा या कम मतलब नहीं लिख सकते। ठीक है। करना क्या होता है, आपने सबसे पहले तो आपको एक वैल्यू का पता होना चाहिए कि इसकी टोटल मार्क्स जो है ना वो 0 से लेकर मतलब एक बंदा 0 भी ले सकता है, 0 से लेकर 100 तक है। एक वैल्यू जो 0 से 100 बिटवीन 0 टू 100 एक बंदा नंबर एंटर कर सकता है। तो इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद आपने डेटा में आना है। डेटा में आके आपने यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रहा है डेटा वैलिडेशन, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करें तो ये वाला जो डायलॉग बॉक्स है डेटा वैलिडेशन का डायलॉग बॉक्स ये नज़र आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा, वैलिडेशन क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए? एनी वैल्यू, होल नंबर, डिसिमल, लेस, डेट, टाइम, टेक्स्ट, लेंथ, कस्टम। तो यहाँ भी मैं लगाता हूँ होल नंबर, कोई भी नंबर। बिटवीन, फिर यहाँ पे स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए? बिटवीन, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन आर इक्वल टू। तो यहाँ से मैं नॉट, चलो बिटवीन लगाते हैं, बिटवीन लगाना पड़ेगा अभी यहाँ पे चूँकि मैं 0 से लेकर, फिर ये दो बॉक्सेस आपको नज़र आ रहे हैं। आप चाहो तो यहाँ से क्लिक करके कोई यहाँ से अगर आपने 0 लिखा हुआ है वैल्यू वो भी उठा सकते हो, लेकिन मैं लिखूँगा कि 0 से लेकर एक बंदा 100 तक यहाँ पे एंट्री कर सकता है। ठीक है। तो चलो ट्राई करते हैं। इसको ओके कर लिया मैंने। ओके करने के बाद यहाँ पे मैं एंट्री करता हूँ अभी 110, और जैसे मैं एंटर कर लेता हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल, द वैल्यू यू एंटर इज़ नॉट वैलिड, a user has restrict value that can be entered into the cell, entered into this cell। ठीक है। तो अगर हम रिट्राई कर लेते हैं तो रिट्राई से भी ये नीचे आएगा ही नहीं, उसको नहीं एक्सेप्ट करेगा। बार बार आप रिट्राई करते जाओ लेकिन ये तब तक नहीं एक्सेप्ट होगा जब तक उस कंडीशन के ऊपर ये पूरा नहीं होता। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 66, तो ये उस कंडीशन के ऊपर पूरा उतरता है तो बस 66 एक्सेप्ट कर लिया इसने। अब यहाँ पे तो ये हो गई, यहाँ पे हमने अप्लाई कर ली। अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे नंबर आप ऊपर के साइड पे देख सकते हो कि 50 है। क्यों ज़रूरी है ये? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई डेटा एंट्री करना चाहे और गलती से वो यहाँ पे 50 में 51 या 55 मार्क्स दे तो गलती हो गई ना। तो इसीलिए हमने इस बंदे को, इस कॉलम को, जो भी लोकेशन है आपका, जो भी एरिया है, सारा कॉलम करना चाहो तो बेशक ऊपर से यहाँ से कॉलम सेलेक्ट किया जाता है, यहाँ से तो सारा कॉलम कर लीजिए, लेकिन मैं जस्ट ये वाला एरिया करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे रूल्स होने चाहिए, वैलिडेशन होने चाहिए। होल नंबर, ठीक है, बिटवीन 0 टू 50, 50 और 0 के दरमियान में अगर कोई एंट्री करे तो ठीक है, क्योंकि एक्सेल के टोटल मार्क्स 50 हैं। सही हो गया। मैं कुछ और भी करना चाहता हूँ, इनपुट मैसेज कर ले। इनपुट मैसेज का मतलब ये है कि अगर कोई यहाँ पे आए तो उसको कोई मैसेज नज़र आना चाहिए। हाँ जी, नज़र आना चाहिए। आप लिख सकते हो कि MS एक्सेल, और या कोई कुछ भी लिख के, टाइटल लिख के, और यहाँ भी मैं लिखना चाह रहा हूँ कि एंटर अ नंबर, सॉरी, बिटवीन 0 टू 50। थैंक्स। ठीक है, चलो थैंक्स पे लिखते हैं। थैंक्स। ओके। अगर ये बंदा जैसे ही इस सेल के अंदर आएगा ना, क्लिक करेगा तो इसको एक मैसेज आएगा कि ये MS एक्सेल का मार्किंग कॉलम है। यहाँ पे मार्क्स MS एक्सेल के आपने एंटर करने हैं, जो कि आपने 0 से लेकर 50 तक एंट्री करने हैं। इससे मतलब ना कम ना ज़्यादा, कम बिना इंटर करे और ज़्यादा बिना, बिटवीन 0 टू 50। ठीक है। माइनस की यहाँ पे कोई वो नहीं है, माइनस नंबर भी नहीं है। या तो एक बंदा 0 लेगा, मतलब बिल्कुल उसने कुछ भी नहीं किया तो 0,
अदरवाइज़ उसको 50। माइनस की बात यहाँ पे नहीं है, वो मैं आगे बता दूंगा आपको। अगर हमने माइनस करना है तो माइनस की वैल्यू कैसे डालेंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर ये बंदा गलती कर रहा है, इस मैसेज को देखने के बावजूद भी वो कह रहा है कि नहीं रीट्राई कर रहा है, तो यहाँ पे एक और मैसेज आना चाहिए। यहाँ पे हो सकता है रॉन्ग वैल्यू एनीथिंग, और यहाँ पे आप लिख ले कि काइंडली एंटर a number, a value or a number between 0 to 7 to 50। दोबारा मैंने कर लिया कि भाई काइंडली एंटर अ नंबर बिटवीन 0 टू 50, ठीक है, मतलब 0 से लेकर 50 तक। अब जैसे मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, आपको MS एक्सेल का मार्किंग कॉलम है ये वाला सारा का सारा, और एंटर अ नंबर बिटवीन 0 टू 50, तो बिल्कुल वाज़ेह ये नज़र आया मुझे और मैंने इसको देख भी लिया। अब मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे मैं ट्राई करूँगा कि यहाँ पे मैं 66 लिख सकता हूँ, एंटर कर लीजिए। तो देखिए रॉन्ग वैल्यू, काइंडली एंटर अ नंबर बिटवीन 0 टू 50, आपकी जो वैल्यू है वो ठीक नहीं है, जो नंबर आपने लिखा हुआ ये ठीक नहीं है। काइंडली एंटर अ नंबर बिटवीन 0 टू 50, 0 से लेकर 50 तक कोई भी नंबर इंटर करे, 66 ना इंटर करे। रीट्राई कर लेता है, नहीं होगा, जितने भी वो ट्राई कर ले नहीं होगा। तो क्या करेंगे इस टाइम पे, इस टाइम पे हम इसको कैंसिल कर लेंगे और यहाँ पे कोई भी दूसरा नंबर लिखेंगे, या वो पहला वाला नंबर वापस आ गया। तो यहाँ पे भी वैलिडेशन रूल्स अब अप्लाई हो गए हैं। यहाँ पे मैंने कोई मैसेज नहीं डाला था, लेकिन यहाँ पे कोई भी मतलब 100 से ज़्यादा नंबर नहीं लिखा जा सकता। आप ट्राई करें, देखिए यहाँ पे मैंने मैसेज नहीं डाला था उधर, ये एक्सेल का डिफ़ॉल्ट मैसेज होता है, द वैल्यू यू एंटर इज़ नॉट वैलिड। जो 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 वैल्यू आपने एंटर किया ये ठीक नहीं है, रीट्राई, और यहाँ पे कुछ और लिख के, ठीक है, यहाँ पे लिख के 80, ये तो हो गया ठीक। अब यहाँ पे 50 के ऊपर यहाँ पे मैसेज में मैंने डाला हुआ है। अगर आप चाहो तो ये मैसेज ज़रूरी नहीं है इंग्लिश में हो, आप उर्दू में डालें, पश्तो में डालें, जिस भी ज़ुबान में आपको पसंद हो मैसेज आप लिख सकते हो। डेटा वैलिडेशन, यहाँ पे आप पहले सेटिंग में आइए, सेटिंग में जाके होल नंबर कर लीजिए, और यहाँ पे 0 टू, आप यहाँ पे क्या करेंगे 0 टू 100, ठीक है, 0 टू 100, क्योंकि ये जो इसके टोटल मार्क्स है ना वो 100 है, तो एक बंदा 0 से लेकर 100 तक मार्क्स हासिल कर सकता है। तो आप यहाँ पे वो इंटर कर लीजिएगा, ठीक हो गया। इनपुट मैसेज, अब यहाँ पे मैसेज आपने परस करे डालना है पश्तो में, MS एक्सेस, फॉर एग्जांपल मैं लिख दे डलता द 0 ना 100 पूरी, सॉरी 100 पूरी नंबर ओलिका नज़ियात नकम, ठीक शो। अच्छा ठीक हो गया। यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे टाइटल अगर एरर मैसेज है गलत दे, डलता द 0 ना द 100 पूरी लिखल पकारूँ, लिखल पकारूँ। ओके, तो मतलब इस तरह का मैसेज भी हो सकता है, किसी भी वो जो भी ज़ुबान में आप लिखना चाहो। अब यहाँ पे आप देखो MS एक्सेस डलता द 0 ना द 100 पूरी नंबर ओलिका। ओके, अगर कोई बंदा इस तरह कर लेता है कि यहाँ पे आके वो लिख देता है 10 नहीं 1111 लिख देता है, एंटर कर लेता है, एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि मैंने AQ के ऊपर, इस वाले ऊपर सारे कॉलम के ऊपर मैंने अप्लाई नहीं किया था, सिर्फ एक सेल के ऊपर अप्लाई। आप क्या करेंगे, देखिए ये अच्छा होता है, जो भी होता है अच्छाई के लिए होता है। चलो देखिए यहाँ भी अप्लाई हुआ है, यहाँ भी अप्लाई नहीं हुआ। अब क्या करना है, अब आपने इसको कॉपी करना है, क्योंकि ये तो मुझे इधर भी चाहिए ना, और ये सारी इस लोकेशन पे चाहिए, समझ में आ रहा है। तो क्या करना है, इसको आपने कॉपी करना है, ये नीचे वाला जितना भी दोबारा नहीं करना, वो यहाँ पे आके पेस्ट स्पेशल में जाना है, पेस्ट स्पेशल में आके यहाँ पे आपने वैलिडेशन को पेस्ट करना है। जो रूल्स, जो तरीक़ाकार, जो हदूद हमने रखी है कि 0 से लेकर 100 तक एक नंबर आप इंटर कर सकते हो, उससे ज़्यादा कम मतलब नहीं इंटर कर सकते, तो वो वाला ओके कर लीजिए। अब देखिए स्केप कर ले, यहाँ पे आइए, को नज़र आ रहा है MS से डलता द 0 ना द 100 पूरी नंबर ओलिका।
अगर एक बंदा यहाँ पे लिख देता है 1111 लिख दिया, एंटर कर दिया, देखिए गलत थे, जलता द जीरो ना द सौ पूरे लिखल पकारो और तासु चिकम दे अगा ज़्यादा लिखो। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है या अगर कोई भी ऐसा लेक्चर हो जो आपको उर्दू में नहीं समझ में आ रहा था, आप पश्तो में उसको सुनना चाहते हो, तो काइंडली मुझे वो मेंशन करें ताकि मैं उसके ऊपर पश्तो का लेक्चर बनाऊँ। जो भी मेरे जितने भी लेक्चर्स है उसमें से कोई भी लेक्चर अगर आपको मतलब उर्दू में, अगर पश्तो में है उर्दू में चाहिए या उर्दू में है पश्तो में चाहिए, इवन अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो मैं ट्राई करूँगा कि उसको इंग्लिश में भी मैं जहाँ तक हो सके मैं कर लूँ, ठीक है। तो अक्सर नीचे आप लिख देते हो कि ये पश्तो में होना चाहिए, कोई कहते हैं उर्दू में होना चाहिए, तो उर्दू में मैं बना रहा हूँ ये वाला, और मैं कोशिश करूँगा कि हर जो उर्दू का लेक्चर है ना उसका ज़रूर मैं पश्तो वर्जन ज़रूर बनाऊँगा उसका। ये तो इरादा है दिल में, इंशाल्लाह हो जाएगा कि पश्तो में भी हो, उर्दू में भी हो, एज़ वेल एज़ इंग्लिश में भी हो, क्योंकि आपने इस जो मेरी जो चैनल के सबसे पहली वीडियो मैंने ये डाली है कि हम 3 लैंग्वेजेस में इसको कवर करेंगे, तो इंशाल्लाह तीनों लैंग्वेजेस में इसको कवर करेंगे। जो जो भी लेक्चर तकरीबन बहुत ज़्यादा लेक्चर तो अवेलेबल है तीनों लैंग्वेजेस में, जो नहीं अवेलेबल है उसकी इंग्लिश और उर्दू अगर है, पश्तो नहीं है तो पश्तो का लेक्चर आ जाएगा इंशाल्लाह। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ये वाला टेबल अगर आपको बनाना है और अगर किस तरह बनाएंगे तो ये काइंडली इससे पहले जो लेक्चर है उसको देख लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।